तो भाईचारा को मेरा सबसे पहले तो राम राम। और आज मैं आई हूँ दिल्ली देवड़ी गांव से, और सिर्फ एक बेटी के इंसाफ के लिए यहाँ आपके बीच में आने की हिम्मत की है मैंने। वैसे तो मैं इंसानियत के नाते आई हूँ, मेरे कोई सोशल वर्क नहीं है, बहुत सोशल वर्क किया, पर जब से पुलिस वालों का अत्याचार हर जगह देखा मैंने, मैं अपनी हार मान के लाडो सेवा संस्था बंद करके बैठ गई। मैं पुलिस वाले कहीं पे भी लेडीजों के नहीं सुनते, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, विधायक के एमपी के ऊपर से फोन आते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते। मैं इन बातों से करीब 5-6 सालों से वंचित हूँ। सोशल वर्कर मैं करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, पर पुलिस प्रशासन कमीना ऐसा है किसी का नहीं है, वो दिख जाता है। और आज मैं अपनी बहन बेटी मनीषा की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, और हमारे परिवार को, सारे परिवार को उसका दुख सहने की हिम्मत भी दे। और मेरी तो आप सभी से, भाइयों से, सारा भाईचारा, अपना पूरा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, यूपी सब एक होकर आवाज उठाएंगे तो बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। नहीं तो ये दरिंदे नोच नोच के घरों में घुस घुस के बेटियों को खा जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, जो आप ये थाने में एसपी साहब आए हैं, पहले ही ये बलात्कारी हैं, 6-7 लोग औरतों के साथ, इसका आपको भी सबको पता, कहने में मेरे को लज्जा आती है। ऐसे लोग हमारा क्या न्याय करेंगे, क्या इंसाफ ऐसे देंगे जो वो खुद दूसरों की इज्जत को नोचते हैं, खाते हैं लेडीजों को, बेटियों को थाने में बिठा के गलत काम करते हैं वहाँ पे। मैंने थाने में किसी के साथ जाना ही छोड़ दिया, अब मैं नहीं जाती ऐसा काम देख के। आवाज एक सुमन सिंगल उठाएगी तो कोई साथ नहीं देगा। आज मैं सभी भाईचारा में आके हाथ जोड़ के ये कहती हूँ, जो भी किसी बहन बेटियों के साथ गलत होता है, बेटियों को अपने घर से निकलते ही हथियार दे दो, झांसी की रानी बना दो उनको, घर के अंदर घुसाओ मत, झांसी की रानी बना के बाहर निकालो। मैं दिल्ली से आज आप सबके सामने अकेली आई हूँ, यहाँ पे बिल्कुल अकेले, मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों मैं हिम्मत रखती हूँ, मैं ना तो मैं गलत होती हूँ, ना गलत बर्दाश्त करती हूँ, पर हर किसी के समझ में यह बात नहीं आती कि इलेक्शन आते हैं और हम बिक जाते हैं। उन नेताओं के पास बहुत कई अरबों खरबों करोड़ों पैसे होते हैं, वे तुम्हें क्या सबको खरीद लेते हैं, और फिर वे पैसे हमारे ही होते हैं, हमारे से टैक्स के बहाने खेतों में ये एसजीटी लगा रखी है सब जगह, वे पैसे हमारे होते हैं और मौज में ले रहे हैं। एक एक नेता के पीछे कितने कितने सिक्योरिटी होती है, हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। उनको क्या खा रहा है, वे तो कुर्सी पे बैठे सबसे दूर, उनको क्या खाता, बहन बेटियों को खाता, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। बहन बेटियों के लिए थाना में 112 पे कॉल की जाए तो पुलिस वाले गलत बोल के निकल जाते हैं। 112 वाले पीसीआर आती है पहली बार में, कहते तुम्हें चोट लगी है तो आ जाओ हमारे साथ, मेडिकल करवा देते हैं, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हमने घर पे रहो, कंप्लेंट तक नहीं लिखता हमारी। क्या करे ऐसे प्रशासन का, और उस प्रशासन से हमारी क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि वो हमें न्याय देगा, मनीषा बेटी को न्याय मिलेगा? हम ही अपना खुद न्याय मांगने के हकदार हैं, और अपनी हिम्मत करो, एकजुट हो जाओ सारा भाईचारा। इसमें जाति पाति, कोई वर्ग, कोई समाज पीछे मत रहो, सब एकजुट हो जाओ। मोदी ने भी नोच खावा है, जनता बहुत बड़ी है, मोदी एक है, नायक भी एक है, जनता जो है, जनता इतनी बड़ी है, चूंकि हम उसमें कर लिहाजा एकता होता है। अपनी जनता में भाईचारा में एकता नहीं है, और ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, एकता बनाए और अपनी बहन बेटी को इंसाफ दिलाए। ये अपनी मनीषा बेटी ना तो पहली है और ना आखिरी है, इससे पहले बहुत बेटियों के साथ गलत हुआ है। किसी एक बेटी का इंसाफ बता दो, चौराहे पे खड़ा होकर गुप्तम काटा हो, उसको तड़पा के मारा हो, ये सजा हम पब्लिक दे सकते हैं। कानून हमें छूट नहीं देगा, कभी भी कानून में छूट है ही नहीं। पब्लिक एक हो जाए तो कानून भी झुकेगा, मोदी भी झुकेगा, नायक भी झुकेगा। अभी तीज की बात है, नायब की, और ये सीएम दिल्ली के, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, ये आई थी हरियाणा में, इनका बर्थडे था,
नायक सानी से मिली है, इनकी वीडियो आप सबके सामने आई भी होगी फेसबुक पे, और मैं बता भी देती हूँ जो मैंने देखा। उसमें उसने नायक जी ने रेखा गुप्ता को 500 रुपए सम्मान के साथ दिया कि ये हरियाणा की बेटी है। क्या ये आज मनीषा बेटी है? इससे पहले कितनी बेटियां दरिंदों ने नोच ली, और नायक सानी की बेटी नहीं है? ये हरियाणा की बेटी नहीं है क्या? वे बिना दर्द के पैदा हुई है या कहीं भगवान ने ऊपर से डाल दी? वैसे ही उनका कोई मतलब काठ की, लकड़ी की, लोहे की, किस चीज की बनी है जो दर्द नहीं है? सीएम तो अपनी कुर्सी पर बैठे हो, 500 रुपए की तो भूखी नहीं थी। तो उन्होंने 500 रुपए दे के सीएम दिल्ली की मुख्यमंत्री का सम्मान किया, और ये बात कही है कि हम दोनों बहन भाई धुआं उठा देंगे, धुआं उठा देंगे। तो धुआं उठाने वाले आप आ जाओ एक बार हमारे सामने और हमें न्याय दिला दो। पूरी उम्र राज रखो, बहन बेटियों की सुरक्षा करो, अन्याय के खिलाफ आवाज लो और हमारे साथ खड़े हो जाओ। और भाई ये भिवानी आसपास में जो भी सरपंच अपना भाई है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी जैसे हारी बीमार की जो भी बहन आएंगी अपने आंदोलन में, दूर दूर से मेरे जैसे को देख कर तो बढ़ेंगी बहनों की, ऐसी बात नहीं है। तो उनको वहां से आने के लिए पैदल तो बहुत दूर का रास्ता पड़ जाता है। एक संस्था की, लाडो सेवा संस्था की तरफ से ये तेल पानी का जो खर्चा होगा सवारी का मैं दूंगी। आंदोलन में जो भी आए उनके लिए ये सुविधा की जाए कि भाई तेल पानी सवारी वापस ना जाए परेशान होकर। आप विराम करो अच्छा जी, लंबा होगा, गर्मी चलो ठीक है। और मैं आपके बीच में रहूंगी, धरना पे मर मिटने के लिए तैयार हूँ। जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोगों के बीच में रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अभी